हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में कोरोना का आंकड़ा शुक्रवार को 266 मरीजों का रहा। जलगांव में 266 मरीज नए पाए गए हैं कोरोना के, जिससे ये पता चल रहा है कि जलगांव में लापरवाहियां बढ़ रही है, क्योंकि लगातार अभी 2-3 दिनों से आंकड़ा 200 से ऊपर ही चल रहा है। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जो ज्यादातर लोग अब कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी खबर भी जलगांव से ही है। जलगांव में जो लोग मुंबई जाना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जलगांव में अब सप्ताह में 5 दिनों तक जलगांव टू मुंबई ये प्लेन शुरू कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। लोग सिर्फ 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे और जो किराया है वो भी लगभग 2500 रुपए सभी करों के साथ होगा। ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। खबर जो है वो तीसरी ये है कि सुबह जलगांव के स्थानीय अखबार में आरटीओ विभाग से रिलेटेड कुछ बातें आई थी, कुछ खबर आई थी। मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा किस तरीके से होनी चाहिए सोचकर मैं ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जलगांव का आरटीओ विभाग ये पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। सभी जगह हर तरफ सिर्फ जलगांव से रिलेटेड, आरटीओ कार्यालय से रिलेटेड खबर चल रही है और बदनाम आरटीओ कार्यालय जो हुआ है वो जलगांव का हुआ है सभी टेरिटरी में। अभी कैसे हुआ ये? 2018 में एक खबर लोकमत में आई, आज जो स्थानीय अखबार है यहाँ का। 2018 में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इनके नाम के लाइसेंस बन गए थे। अब लाइसेंस उस वक्त बने थे, सबसे पहले एक खबर लोकमत अखबार ने छापी थी। अब लोकमत अखबार ने सबसे पहले खबर छापी थी। आज भी उन्होंने अखबार में उस बात का हवाला दिया है कि वो जो केस थी उसका क्या हुआ। और सही बात है, ये सोचने वाली बात है कि 2018, 19, 20, 21, ये 22 शुरू हो गया। अभी तक उस केस का क्या हुआ, क्या किया पुलिस ने, क्या किया या आरटीओ विभाग ने क्या किया? ये तो जनाब ऐसी बात हो गई कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं करता है। और ये कितनी लापरवाहियां हैं इसी बात से पता चलती है। ना पुलिस ने कुछ किया है, ना आरटीओ विभाग ने कुछ किया है। कल को कोई आतंकवादी नितिन गडकरी और फडणवीस के जगह मोदी का भी बना के आतंकवादी घुस जाएगा। काफी सारे टेररिस्ट जो रहते हैं वो इसी तरीके की तो हरकतें किया करते हैं। देखिए, लाइसेंस बनना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। लाइसेंस को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर भी देखा जाता है। किसी का भी लाइसेंस कोई भी अगर बना लेगा तो किसी जुर्म में अगर उस लाइसेंस का इस्तेमाल कर ले, फंसने वाला तो दूसरा फंस जाएगा। नाम तो उसका दिखेगा, फोटो किसी और की दिखेगी, सब कुछ अलग अलग। तो इन सब बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? अभी जब वो लाइसेंस बना था देवेंद्र फडणवीस का और गडकरी जी का, तब पुलिस वालों ने क्या कार्यवाही की, और अगर कोई कार्यवाही नहीं है तो क्यों नहीं की? अब आप इस चीज को रिलेट करिए। उस वक्त नकली जो ये लाइसेंस बना था, जाली लाइसेंस बना था, अभी भी वैसा ही सब कुछ चलते आ रहा है लगातार। भुसावल में हाल ही में मैंने भी खबर दिखाई थी वो कि वहां पर लाइसेंस किसी और का बन रहा है और फोटो किसी तीसरे की लगाई जा रही है। ट्रायल कोई चौथा दे रहा है, या जिसका लाइसेंस बनाना है वो तो ना ट्रायल दे रहा ना उसकी फोटो है। पहले फोटो किसी दूसरे की रहती है, ट्रायल कोई दूसरा दे देता, लाइसेंस किसी और का बन जाता है। यह केस हुआ था जलगांव के बाजारपेट पुलिस स्टेशन में। इस बारे में रिपोर्ट भी लिखाई गई थी आरटीओ विभाग की ओर से, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पुलिस वालों ने कार्रवाई की, वहां का जो मध्यस्थी एजेंट था उसके थ्रू। एजेंट ने क्या कहा था उस वक्त, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर देंगे उसके बाद क्या हुआ होगा। मेरा नाम राजेश तेजानी है, मैं आज ऑफिस से काम करता हूँ। मेरा काम सब गणेश जी करता है। तो अक्टूबर में चौथे गुरुवार को कैंप थी। 2 दिन पहले मैं घर को आया। उसने बोला क्या काम रहे ले, क्या है, कुछ है? मैं सब कर देता हूँ, शायद मेरा नजदीक का है, सब हो जाएगा तेरा काम।
उसने मैंने बोला ये पेपर है, इस पे इसको गाड़ी नहीं आती। बोला मैं कर दूंगा। उसने पेपर लिया, केला छाबड़िया गाड़ी नहीं आती थी, उसने पेपर लिया और बोला इसको आती है नागदे को। हाँ नागदे को आती है। फिर नागदे को बुलाया, नागदे से बात किया तो आना बस गाड़ी चलाना और बराबर हो जाएगा। उसने किया सब और पेपर ले गया, 5,000 लेके गया, पेपर और 5,000 लेके गया। और बाद में गुरुवार को बुलाया उसको, उसने गाड़ी चलाई बरोबर। नागदे ने गाड़ी चलाई, छाबड़ा की जगह नागदे ने गाड़ी चलाई। नागदे का बराबर काम कर दिया। बोला जा कर तू, और साहब को पेपर बोला मैं दे दूंगा। उसने साहब को पेपर खुद दे दिया। ये भुसावल में जो मामला हुआ था, जाली लाइसेंस बनाने का मामला, उसके जनाब हैं जो ये बता रहे हैं कि फला आदमी ने मेरा काम किया, फला आदमी ने इस तरीके से मेरा काम किया, इस लाइसेंस किसका बनाना था और आदमी किसको। अब मुझे ये बताइए कि पुलिस ने क्या जिस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति ने लिया उस वक्त इसको पकड़ा, उसके ऊपर कोई कार्यवाही की है? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है भाई? अगर आप कार्यवाहियां नहीं करेंगे तो फिर क्यों मतलब किस तरीके से इन सब चीज को बंद किया जाएगा? पहले देवेंद्र फडणवीस का नकली लाइसेंस बना, फिर ये भुसावल में नकली लाइसेंस का जो 2 बार ऐसा हो चुका भुसावल में, तो कि 2 बार वहां पर आरटीओ विभाग के जो लोग लाइसेंस बनाते हैं उन्होंने शिकायत की लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक विधायक की गाड़ी मंत्री के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। ये किसी की भी साजिश हो सकती है, कोई फंसा रहा होगा, आपस में कुछ भी कर रहे होंगे, आरटीओ विभाग में 2 गुट होंगे, 4 गुट होंगे, ये बहुत सारी बातें चलती रहती है। मेरा ये कहना है कि जब केसेस दर्ज हो रहे हैं, जब रिपोर्ट लिखाई जा रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? और अगर कुछ नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? क्या है, कोई दबाव है पुलिस पर किसी का? तो पुलिस को ऐसी बातें बतानी चाहिए, मीडिया के सामने तो ये सब कुछ आना चाहिए। और पुलिस दबाव में नहीं होगी ये तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर दबाव में नहीं है तो फिर कार्यवाहियां क्यों नहीं हो रही? खुलेआम जब वो व्यक्ति नाम ले रहा है किसी का, उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी को पकड़ लिया जाता है। अभी जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस और गडकरी जी के लाइसेंस का मामला था, उस वक्त जयंत पाटिल वहां पर डिप्टी आरटीओ थे, अधिकारी जो यहाँ के होते हैं वो थे। और गौर करने वाली बात है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस वक्त जो व्यक्ति लाइसेंस का काम किया करता था, उस वक्त तो काफी ज्यादा छूट मिली हुई थी आरटीओ विभाग में। कोई भी आता था, कोई भी जाता था, एजेंट लोग दिन भर अंदर अधिकारियों तक पहुंच जाते थे। उस वक्त भी वही व्यक्ति जो लाइसेंस का विभाग था वो संभाला करता था, इधर का उधर फाइल किया करता था, जिसका नाम अभी आया है गाड़ी ट्रांसफर, साहूकारी के गाड़ी ट्रांसफर में, जिसका फोन लेकर यूज किया गया है। बताया जाता है कि वो उस वक्त वो जो था वो वहां पर काम किया करता था, वहां के अंदरूनी फाइल इधर उधर किया करता था। मेरा कहना यह है कि लोग क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं आता है, क्योंकि बातों का कोई भी प्रूफ नहीं हुआ करता है। कोई कुछ भी कहता है, किसी की दुश्मनी हो तो भी बोल सकता है। लेकिन मुझे तो यह कहना है कि पुलिस वाले क्या करते हैं। उस वक्त जो लोकमत में खबर आई थी, उस वक्त स्थानीय अखबार जो लोकमत है उसने दिखाया था कि नितिन गडकरी और फडणवीस का लाइसेंस बन गया है वगैरह वगैरह। उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या उस वक्त लोकमत अखबार से पूछा गया कि उनको कैसे पता चला, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये जमा किए गए क्या? जैसे अभी आरटीओ विभाग की नकली रसीद का मामला था, तो जो चौकसी अधिकारी थे, जांच अधिकारी, वो यहाँ आए, एकनाथ राव खड़से से सारे डॉक्यूमेंट्स लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो बताइए, हम कार्रवाई करते हैं। ऐसा क्या पुलिस ने किया है? अगर किया है ऐसा तो फिर दोषियों पर क्या कार्यवाही की? अभी तक तो कोई खबर नहीं कि कोई दोषी वहां पे पकड़ा गया। और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? क्या अखबार वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं? क्या पुलिस वाले कार्यवाही नहीं करना चाहते? ये सारा विषय तो वैसा ही है। लगातार जलगांव के विभाग में, लगातार आरटीओ विभाग में कुछ न कुछ रोजाना घटित हो ही रहा है। भले ही आपसी रंजिश 2 गुट 4 गुट करते हो, यहाँ पे लोग एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश बोलते हो लोग, लेकिन विभाग तो आरटीओ का बदनाम हो रहा है। परिवहन विभाग की ऐसी अवस्था कैसे हो रही है? और उच्च अधिकारी क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं? यहाँ पे श्याम लोही हैं, वो कार्यवाहियां क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्या उनके पावर में कुछ भी नहीं रहता है? और अगर पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आरटीओ विभाग के अधिकारी ने उन्हें कुछ लेटर वगैरह दिया कि आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करिए? अरे लेटर की बात तो ऐसी है कि विधायक जी जो हैं, जिनकी गाड़ी, संजय सावकारे जी की गाड़ी मंत्री के नाम से ट्रांसफर हो जाती है, लेटर दिया है कि आप कार्यवाही करिए एसपी साहब को, कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई है। कहां हुई है? और हुई है तो हम लोगों तक कोई जानकारी नहीं है। और जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि मातब्बर लोग हैं, अगर उनकी गाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा हो तो आम आदमियों के साथ क्या होगा? हैरत की बात है कि जिस गाड़ी के ऊपर लोन है, वो गाड़ी लोन वोन सब खत्म हो गया, नील हो गया, और वो गाड़ी ट्रांसफर भी कर दी गई मंत्री के नाम पर, विधायक की गाड़ी। ये सारी हलचलें जो चलती है, इसके ऊपर एक्शंस क्यों नहीं होते हैं? लगातार ये चौथा पांचवा मामला हो चुका है। पहले नितिन गडकरी और फडणवीस का लाइसेंस बन गया, भुसावल में 2 बार नकली लाइसेंस का मामला आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी यहां पर सावकारे जी की गाड़ी मंत्री को ट्रांसफर कर दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। नकली रसीद के बलबूते पर घोटाला किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। जो आरटीओ विभाग का प्रेमाइसिस है वो तो ऐसा लगता है कि खबरों की गोदाम हो गया है। जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ नई बातें समझ में आती है। मैं तो यही कहूंगा आरटीओ विभाग के उच्च अधिकारियों से भी, पुलिस वालों से भी, कि आप लोग कार्रवाई करिए ना। एसपी साहब से मैं कहूंगा, एसपी साहब आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता होगा, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? साइबर सेल में अगर कंप्लेन की है श्याम लोही ने कि ऐसा हुआ है, उसकी कंप्लेन, तो किसी को कोई जांच पड़ताल के लिए बुलाकर, और जो प्रॉपर वे से व्यक्ति है उसको पकड़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लोगों में कानून के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा कि इतने सारे लफड़े हुए हैं, उन सबको तार को जोड़िए ना, 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी सभी को जोड़ना चाहिए पुलिस वालों को। पुलिस वालों को जांच सिखाने का तो मुझे भी अधिकार नहीं है, ना हमारे पास इतनी नॉलेज है पुलिस वालों जितनी कि हम उनको जांच सिखाएंगे, लेकिन कड़ियां कहीं ना कहीं जोड़ी जा सकती है ना। जैसे मैं आरटीओ विभाग में गया तो मुझे यह पता चला कि उस वक्त जो व्यक्ति लाइसेंस विभाग में था, जिसके समय में ये चीजें हुई और फडणवीस का लाइसेंस बन गया, वो व्यक्ति अभी जो ट्रांसफर हुआ सावकारे के कार का मामला, उसमें वो उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसका फोन इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी कड़ियां मुझे बता रहे हैं वहां पर लोग, तो पुलिस वालों को भी तो बताएंगे। पुलिस वालों को जांच करनी पड़ेगी, पुलिस वालों को देखना पड़ेगा। भुसावल में जो नकली लाइसेंस का मामला था, वो नकली लाइसेंस के मामले में उस व्यक्ति ने स्पष्ट तौर से उस आदमी का नाम लिया जो आरटीओ विभाग के काम करवा के देता है। 5,000 रुपए उसने लिए थे और उस काम के लिए, और वो काम करवा के दे रहा था, सक्सेस भी हो रहा था। तो जब उसका नाम लिया गया तो क्या उस व्यक्ति को पकड़ा गया? अगर पकड़ा गया तो कहां पकड़ा गया? उस व्यक्ति से जुड़े व्यक्तियों को ढूंढा गया कि इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कौन अधिकारी था, कौन था। अभी के जो अधिकारी हैं, क्या वो अधिकारी उस वक्त भुसावल में थे, उस वक्त उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई थी? क्या नकली लाइसेंस जो बनाया जा रहा था भुसावल में, तो ऐसा कोई अधिकारी है जो अभी यहां पे मौजूद हो? और अभी फिर से वापस जो सावकारे की गाड़ी का ट्रांसफर मामला आया है, ये सारी चीजों में क्या अधिकारी सेम हुए हैं? क्या 2 अधिकारी, 2 एजेंट्स? ऐसा सब कुछ पुलिस वालों को जोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। पुलिस वालों को तो कोई सिखा नहीं सकता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के अखबार में सारी बातें आई है, मैंने भी उसी को देख के सारी लिंक्स लगाई है। अखबार में चूंकि लोग पढ़ लेते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं कि क्या मैं सही हूं, क्या इस तरीके से हो सकता है, क्या इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आरटीओ विभाग के, कि जो कुछ भी हो रहा है उसको कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाइए, कार्यवाहियां कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। मुझे भी पता है सरकारी अधिकारी बिना दबाव के काम नहीं कर सकते, भले वो कलेक्टर हो या सेक्रेटरी हो, सभी को कहीं ना कहीं दबाव रहता है। लेकिन कहां तक दबेंगे साहब आप? कब तक इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट का अपमान करवाते रहेंगे? आप लोग आइए, बाहर निकलिए, और जो कुछ भी है दबाव वबाव सब छोड़िए। क्या हो जाएगा? कोई मंत्री महोदय अगर आप पर दबाव ला रहे होंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, और क्या कर सकते हैं? कोई गलती होगी तो सस्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सस्पेंड होते हैं, और आप गलती ही नहीं कर रहे तो सस्पेंड का तो बात नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा तो ट्रांसफर ही कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर? जिस सरकारी, मेरे सरकारी जो दोस्त हैं अधिकारी, वो लोग कहा करते हैं कि हम ट्रांसफर से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें तो काम ही करना है, यहां करना है या कहीं और करना है। जब ऐसी बात है तो आप लोग किसी से भी डर भय मत रखिए। पुलिस वालों से भी कहूंगा, किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। करिए वो जो कानून का
साथ में हो, कानून के लिए अच्छा हो और कानून के अंदर हो। आशा करता हूं कि ये जो खबरें हैं, इन खबरों के बाद अब कुछ फिर से नई हलचल होगी। आपको बताता चलूं कि जल्दी फिर से आरटीओ विभाग की एक गलती आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अभी एक साथ सब जोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि कुछ ज्यादा लंबा बन जाएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी नए आरटीओ के घोटाले और गलती के साथ। जय हिंद।